थोड़ी थोड़ी पिया करो की जगह अब छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि मनपसंद ऐप से भी पिया करो। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑनलाइन शराब ऑर्डर करने का ऐप मनपसंद क्या लॉन्च किया। कांग्रेस ने सीधा हमला ही सरकार पर कर दिया। कांग्रेस इसे राज्य की जनता को नशे में झोंकने का आरोप लगा रही है। तो बीजेपी नेता कांग्रेस नेता भूपेश बघेल से कह रहे हैं कि शराब पर थोड़ी मर्दों जैसी बातें किया करो। वैसे सियासत से दूर इस ऐप को पहले ही दिन 10,000 से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर अपनी पसंद तो बना लिया। देखिए क्या है ये मनपसंद जिस पर इतनी खींचतान हो रही है। मनपसंद इस मोबाइल एप्लीकेशन पर जरा गौर फरमाइए। किसी गेम, ओटीटी या खाना ऑर्डर करने का ऐप नहीं है, फिर भी एक दिन में 10,000 से ज्यादा लोगों ने ऐप को डाउनलोड कर लिया है। इस ऐप की खासियत ये है कि इस ऐप से आप अपनी मनपसंद शराब घर बैठे मंगा सकते हैं। इस ऐप को अभी तक 3 स्टार रेटिंग भी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने 13 नवंबर को एक बैठक के बाद इस मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ऐप एनआईसी ने बनाया है, गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। ऐसा लग रहा है मानो शराब प्रेमियों के लिए घर बैठे सुविधा का कोई पिटारा थमा दिया गया हो। जाहिर है प्रशासन की ओर से शराब प्रेमियों को ये सौगात कांग्रेस को रास नहीं आई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले पर जमकर निशाना साध रहे हैं। भूपेश लगातार एक के बाद एक कई ट्वीट कर रहे हैं। और ये नकली माल से लोग बचेंगे, असली माल पिएंगे। शराबबंदी कभी हमारा मुद्दा रहा नहीं। पोस्ट के सामने आते ही चंद्राकर ने भी बघेल पर तीखा हमला बोला है। चंद्राकर हमला बोलते बोलते भूपेश के लिए ये तक कह गए कि भूपेश मर्दों जैसी राजनीति करें, अपना टेस्टोस्टेरोन टेस्ट कराएं। मैं सोचता था कि भूपेश बघेल मर्दों जैसी राजनीति करते हैं, उसमें थोड़ी भी राजनीतिक नैतिकता है तो मेरा पूरा वीडियो अपने फेसबुक पेज में डालें और कांग्रेस के पेज में डलवाएं, ताकि कांग्रेस की करतूत और उनका दृष्टिकोण जनता के सामने जा सके कि शराबबंदी में उन्होंने क्या कहा था। मामला गर्मा गया है, मुद्दा सियासी तूल पकड़ने लगा। पीसीसी चीफ ने भी बीजेपी पर जमकर हमला बोला और बीजेपी पर जनता को लूटने का आरोप लगा दिया। स्कूल कॉलेजों में फैकल्टी तक नहीं है, इसके लिए उन्होंने ऐप जारी क्यों नहीं किया? आत्मानंद में पूरी तरह से आत्मानंद चौपट हो चुकी है। जो छत्तीसगढ़ के गरीब बच्चों के लिए इंग्लिश पढ़ाई के लिए हमारी सरकार ने एक प्लान की थी, उसको इस सरकार ने पूरी तरह से चौपट कर दी है। तो इस तरह से एक शराब का ऐप बनाकर आखिर छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम इस सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में शराब शुरू से ही सियासत का केंद्र रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी देख लीजिए। दरअसल छत्तीसगढ़ में 35.6% लोग शराब पीते हैं। शराब बिक्री से 2020-21 में सरकार को 4,636 करोड़ 90 लाख रुपए का राजस्व आया। 2021-22 में 5,110 करोड़ 15 लाख रुपए का राजस्व शराब से आया और 1 अप्रैल 2022 से 6 फरवरी 2023 तक 5,526 करोड़ की आय सिर्फ शराब से हुई है। 2018 के विधानसभा चुनाव में शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस जब सत्ता में आई तो अधिकारी से लेकर नेता तक 2,000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में फंस गए। अब बीजेपी शराब बेचने के लिए मॉडर्न तरीके खोज रही है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं। विस्तार न्यूज के लिए नितेश गर्ग की रिपोर्ट। वैसे सत्ता से दूर जब पार्टियां रहती हैं तो शराब बुराई का कारण दिखती है, मगर सरकार में आते ही ये शराब कमाई का बड़ा जरिया हो जाती है और सरकार नए नए तरीके से शराब बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना चाहती है। वैसे भी छत्तीसगढ़ में शराब शुरू से ही सियासत का केंद्र बनी रही है, इसलिए दोनों पार्टियां शराब की आड़ लेकर एक दूसरे पर लांछन लगाने में जुटी हुई हैं। मगर जनता जानती है कि दोनों पार्टियां दूध बेचकर नहीं बल्कि शराब बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना चाहती हैं।